हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसके मेरे अलग रीजंस थे इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर कोई नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने क्लोज़ किया और ये रिटर्न भी अच्छा देते हैं। तो आप लोग बगैर चिंता किए हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अभी तक 11,03,896 इन्वेस्टमेंट किया है और जो मेरा करंट उसकी वैल्यू है 13,16,954 और मेरा जो टोटल प्रॉफिट है 2,13,057 जो कि 19.3% है। जो मेरा एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -22,202 है जो कि 1.6% है, जो कि मेरे प्रॉफिट में से कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने लास्ट वीक लगभग 1,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं और मैंने अभी रिसेंटली हाल ही के मंथ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अब लगभग मैं 20-22 हज़ार रुपये हर वीक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, पुराने जो डेली मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो ऑलरेडी ये जानते मैं कितना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कब कब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कब मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। बस सिर्फ ये नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं। जो पूरे वीक की रिव्यू रिक्वेस्ट आती हैं और कमेंट्स आते हैं उनको रिव्यू करता हूं। तो इस वीक भी काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आए थे, तो उनका मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने बोला इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस पार्ट में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे ज़रूर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गया होगा। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, चारों पार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, क्या क्या कमेंट आए हैं। अगला कमेंट है फिट एंड फिट का। माय पोर्टफोलियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1500, क्वांट मिड कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, क्वांट स्मॉल कैप 2000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी डिफेंस फंड 1000। प्लीज़ रिव्यू कीजिए। तो भाई आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है। आपका यहाँ पे जो सभी कैटेगरी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके अलावा जो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ये भी बहुत अच्छा है। लार्ज कैप में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं दिख रही। आप यही पोर्टफोलियो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे डाइवर्सिफाई आपने कर रखा है, पोर्टफोलियो रिस्क भी बैलेंस कर रखा है, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है आर्ट ऑफ लाइफ वे टू लाइफ का। काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3500, यूटीआई निफ्टी 50 1500। दोस्त आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपने पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस कर रखा है, डाइवर्सिफाई भी है और रिस्क भी आपने काफ़ी बैलेंस अच्छे से कर रखा है। सभी कैप्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पोर्टफोलियो में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अगला कमेंट है जॉय सिन्हा का। जस्ट स्टार्टेड, एज 35, टारगेट ग्रेटर देन 15 ईयर्स, 15,000 एसआईपी करते हैं, व्हेन मार्केट डाउन लमसम करूँगा। क्वांट स्मॉल कैप 3000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल मिड कैप 2000, क्वांट फ्लेक्सी कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड 2000, टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर्स, एक्सिस एनर्जी फंड लमसम 15,000, डिप के लमसम करूँगा। प्लीज़ रिप्लाई इफ़ एनी फंड हैव टू ऐड, वांट टू गेट मैक्सिमम रिटर्न परसेंटेज, प्लीज़ रिप्लाई विद स्ट्रेटजी। तो जॉय जी आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है
और यहाँ पे आपने स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक एक्सपोज़र ले रखा है। तो स्मॉल कैप में अगर एक्सपोज़र लिया है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट रिटर्न भी बढ़ जाता है। आप 15 साल के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, तो आप पोर्टफोलियो यही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जब मार्केट डाउन जाए तो सभी में आप ये करो लमसम, ऐसा नहीं कि एक ही फंड एक्सिस एनर्जी फंड में ही करो, सभी में करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बैलेंस रहेगा पोर्टफोलियो और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। एनर्जी फंड और डिफेंस फंड ये दोनों सेक्टोरियल फंड हो गए, इनको जो ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि ये इनमें कोई ख़रीदो। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी इनको मतलब नहीं ख़रीदता हूँ, और आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, ये सेक्टोरियल फंड है, कुछ दिन चलते हैं उसके बाद नहीं चलते हैं, फिर रिटर्न फ्लैट मिलता है, फिर कुछ दिन चलते हैं फिर नहीं चलते, यही रहता है। इसमें काफ़ी रिस्क ज़्यादा रहता है डिफेंस सेक्टोरियल फंड में। तो इनमें थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करो, मतलब एकदम से लमसम मत करो, सभी में लमसम करो अगर मार्केट डाउन जाए तो। मेरी यही सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी यार। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है मोहम्मद समी का, रिव्यू पोर्टफोलियो फॉर 16 टू 20 ईयर्स, गोल 1 करोड़, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000, बंधन निफ्टी 50 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 500, एसबीआई कॉन्ट्रा 1000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड 1500, स्टेप अप 750 पर ईयर। तो मोहम्मद समी यार, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे चेंज करने की मुझे कुछ ज़रूरत दिख नहीं रही। आपने फ़ंड सभी अच्छे ले रखे हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप मैं ऑलरेडी सजेस्ट करता हूँ। निफ्टी 50 जो लिया है इनमें से कोई सा भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप भी आपके अच्छे हैं, कॉन्ट्रा फंड ठीक है, कॉन्ट का लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। स्टेप अप आप करते हो 750 पर ईयर, ये भी अच्छी बात है। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, आपको अभी चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपके फंड सभी अच्छे हैं। अगला कमेंट है अभिषेक का, भाई एज़ पर योर एक्सक्लूड सेक्टोरियल फंड, तो मैंने एसआईपी के लिए बंद कर दिया है, लमसम थोड़ा बहुत कर हुआ हूँ उनमें, लाइक पीएसयू वाले में 15K एंड डिफेंस फंड में 40K। प्लीज़ रिव्यू द अपडेटेड पोर्टफोलियो, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, वांट टू डू 30K SIP पर मंथ विद एन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 15 टू 20 ईयर्स। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 5K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2.5K, 60K लमसम कर चुका हूँ इसमें। कॉन्ट मिड कैप 2.5K, 15K इन्वेस्टेड सो फार। जेएम फ्लेक्सी कैप 5000, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 5000, कॉन्ट स्मॉल कैप 3000, निपॉन स्मॉल कैप 5000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2000। मेरा 2 क्वेश्चन है, प्लीज़ बताना, क्या मिड कैप एक ही कर दूं 5K, इफ़ यस कौन सा, और दूसरा कि एसआईपी बंद कर दूंगा। अगर एक रहेगा तो कंपाउंडिंग अच्छी होगी। म्यूचुअल फंड में अपडेट एक दिन पहले का दिखाता है, तो खुद से कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट डाउन है। आज लमसम कर दें 2 PM से पहले, ताकि बेनिफिट मिल जाए। जैसे पता करें कि कितना परसेंटेज गिरा है, क्या ये सारे फंड पे अप्लाई होगा या इनका भी अलग अलग, लाइक निफ्टी 50 गिरा तो लार्ज कैप में कर दूं एंड सो ऑन। तो भाई पोर्टफोलियो आपका ठीक दिख रहा है, बट स्मॉल कैप में अभी एक्सपोजर ज़्यादा है। अगर आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप रिडीम नहीं करेंगे, मार्केट गिरेगी तब भी आप रिडीम नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप में, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। वरना एक्सपोजर इसमें से थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। और मिड कैप का आप एक करने को बोल रहे हैं, एक करने से आप बोल रहे हैं कंपाउंडिंग अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फंड रहेंगे तो दोनों की आपको जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उनकी रहती है, दोनों का बेनिफिट मिलेगा। आप दोनों रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भी रखिए, क्वांट मिड कैप भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्मॉल कैप में अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसमें से एक कोई फंड, एक दो फंड क्लोज कर सकते हैं, और उसी का पैसा आप थोड़ा फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्मॉल कैप ही रखना चाहते हैं तो इनको सभी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में भी अगर आप थोड़ा फंड कम करना चाहते हैं तो एक दो फंड क्लोज करके सेम कैटेगरी में ही आप लगा सकते हैं। क्वांट का अच्छा है, निपॉन का अच्छा है, बहुत अच्छा है, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। बाकी दो का आप देख लो कि मतलब दो में क्लोज करना चाहोगे या नहीं का चाहोगे। उसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट डाउन है और आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, कितना % डाउन है मार्केट। तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक वीडियो में कर दिया था। तो जो नए सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं उनको मैं इस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था वो वाला, जिसमें आपको बताया था कि आप इंडेक्स ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप रहती है, मिड कैप रहती है, सेंसेक्स रहता है, निफ्टी रहता है। तो इन सब इंडेक्स को देख के अगर आपको स्मॉल कैप फंड है आपके पास तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ट्रैक कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा स्मॉल कैप में आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, कितना गिरा है।
अगर मिड कैप है तो मिड कैप वाला आप इंडेक्स ट्रैक कीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं किस दिन मार्केट गिर रहा है, किस दिन कौन से कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला कमेंट है कुमार स्वामी का, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2K, कैनरा रिबुको ब्लू चिप 2K, एक्सिस ब्लू चिप फंड 5K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5K, SBI स्मॉल कैप 5K, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 5K, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 3K। तो कुमार जी, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपका रिस्क कम है पोर्टफोलियो का, बट वहीं पे रिटर्न इम्पैक्ट हो सकता है। बट ठीक है, आपका पोर्टफोलियो रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। आप अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, जो लार्ज कैप में आपने जैसे कैनरा रिबुको ब्लू चिप फंड ले रखा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड ले रखा है, और उसके अलावा आपने और भी ले रखे हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ले रखा है, तो इनमें आप लगभग 12,000 रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा पैसा कम कर सकते हो। जैसे आप इसमें कैनरा रिबुको ब्लू चिप में 2,000 कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2,000 कम कर सकते हैं। उसके अलावा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में से भी 1,000 कम कर सकते हैं, तो 3,000 रुपये आपके यहाँ पे बच जाएंगे, जो कि आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ा सकते हैं। अभी आप 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे 5,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आपके स्मॉल कैप फंड हैं, वो भी अच्छे हैं, आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का, भाई मेरा वाइफ को SIP करना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 1,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 1,000। क्या पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, इसमें कुछ चेंज करना है, रिव्यू प्लीज़। 15 ईयर्स के लिए SIP करना है। तो आशीष जी, बिल्कुल अपनी वाइफ को आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये फ़ंड अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सभी कैप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क भी बैलेंस है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब। अगला कमेंट है सुमन साहा का, रिव्यू मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप MF फॉर 10 ईयर्स SIP, आई हैव बीन डूइंग SIP एंड लमसम। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मैनुअल अली का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, कोटक स्मॉल कैप फंड 12,500, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 7,000, क्वांट स्मॉल कैप 5,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 8,000, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3,500, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 7,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 4,000। और सर मैं थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इन फंड में, क्या सही है फंड सर, या कोई चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। शायद यार मैनुअली आपका मैंने लास्ट वीक भी पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, बट अभी देख लेता हूँ फिर से। तो भाई आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, यहाँ पे आपने सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रिस्क भी बैलेंस कर रखा है, तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में इन्वेस्टेड रहो, इन्हीं को आप कंटिन्यू करो, बहुत अच्छे फंड हैं। जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ले रखा है, यहाँ पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि लार्ज कैप में जाता है, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ करना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा इधर से मतलब जो इंडेक्स फंड है वहाँ से थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये कम करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा सकते हैं, तो आपको रिटर्न और अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ये आप काम कर सकते हो। अगला कमेंट है MK ब्रदर का, सर बिगनर के लिए कुछ बताएं, कैसे शुरू करें, ग्रो ऐप से शुरू कर सकते हैं और कौन से फ़ंड चुने 6,000 मंथ की SIP के लिए, सर प्लीज़ रिप्लाई। यार आपको भाई मैंने ऑलरेडी कई लोगों को बता रखा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना कितना आप परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप अगर 6,000 के लिए कर रहे हैं तो इसमें लगभग आप 35 से 40% एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो 35 से 40%, जो कि फ्लेक्सी कैप में आप जेम फ्लेक्सी, पराग पारिक या क्वांट फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, बहुत अच्छे फंड्स हैं। मैं आपको बोलूँगा पराग पारिक या क्वांट फ्लेक्सी कैप को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, इनमें से ले सकते हो। उसके अलावा आप 20% के 20-25% के अराउंड आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ़ंड बता रखे हैं, UTI निफ्टी, नवी निफ्टी, मोतीलाल का निफ्टी 50, SBI का है, निपॉन का है, कोई सा भी आप ले सकते हो, किसी का भी एक ले सकते हो। तो उसके बाद आपका बचेगा मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले सकते हैं, क्वांट का है, निपॉन का है, तो इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। स्मॉल कैप में आप क्वांट स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप ले सकते हैं। मिड कैप आप लगभग 20% के करीब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20 से 25%, और स्मॉल कैप में भी वही 15 से 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रो ऐप से आप कोई सा भी ऐप स्टार्ट कर दो, मैं प्रमोट नहीं करता किसी ऐप को भी, आप ग्रो से करो या जीरोधा कॉइन से करो या आप स्टॉक से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी में ज़्यादातर फंक्शनलिटी सेम है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी पे भी लॉगिन करो, अपनी सारी डिटेल्स दो, अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
अगला कमेंट है अनिल कुमार यादव का, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड करते हो सर। थैंक यू अनिल कुमार भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। अगला कमेंट है रजविंदर सिंह का, विच ऐप यू यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड एंड वेदर यू डू मंथली एसआईपी और वन टाइम। रजविंदर जी यार, मैं ग्रो ऐप और जीरो द कॉइन यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं जीरो द कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसके अलावा कोई सा भी आप लोग ऐप यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब में ज़्यादातर बेसिक फंक्शनलिटी सेम रहती हैं। और जहाँ तक बात रही कि मंथली एसआईपी या वन टाइम, एक तरीके से आप बोल लो, मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हर वीक मैं लगभग 22,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मंथली मैं लगभग 90,000 के अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 88,000 अप्रॉक्सीमेट। तो हर वीक करता हूँ, आप इसको जो भी समझ सकते हैं, वन टाइम समझ सकते हैं। मैं जीरो द कॉइन के थ्रू करता हूँ, वहाँ पे एसआईपी मैंने एप्लीकेशन लेवल पर क्रिएट की है, तो वो एप्लीकेशन लेवल पर एक तरीके से वन टाइम ही हो जाता है। और तो इसको आप जो भी समझो, बट मैं यही बोलूँगा कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। अगला कमेंट है हैकर डूड का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। मैंने भी एसआईपी स्टार्ट कर दी है अपने पेरेंट्स को कहकर। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1250, क्वांट स्मॉल कैप 1250, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500। विल वेट ए ईयर एंड देन विल ट्राई टू इंक्रीज इट टू 10,000 एसआईपी। पर क्या मुझे इन्हीं फंड में 10,000 वो इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या इनके साथ और नए एक दो स्मॉल और मल्टी कैप मिड ऐड कर दूं? नहीं यार, बिल्कुल आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फंड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। इन्हीं में वो 10,000 आप बढ़ा सकते हो। इनमें आप परसेंटेज जिस परसेंटेज में बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बट आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। आपने रिस्क भी बैलेंस कर रखा है और सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये अच्छी चीज़ है। आपने पेरेंट्स को कहकर बोला है, तो शायद पेरेंट्स ही आपके पैसा लगा रहे होंगे ये, तो आप ये इसको कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है सिंह NI1 EV का, सर अब आगे बजट घोषित होने वाला है, सर आपको क्या लगता है बजट के बाद मार्केट डाउन या अप जाएगा? यार कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, अप जाएगा डाउन, बट मुझे एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि अभी डाउन जाएगा। बजट के हो सकता है आज ही बजट के बाद डाउन चला जाए, ड्यूरिंग बजट ये मार्केट डाउन चली जाए, या 2-4 दिन लग सकते हैं। अगले एक महीने में मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन ज़रूर जाएगी। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है अनुज का, ग्रो ऐप में एसआईपी स्टॉप या पॉज कैसे करते हैं, केवल कैंसिल ऑप्शन आता है। यार स्टॉप पॉज नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो कैंसिल करके आप कर सकते हो, कैंसिल कर दो फिर से नई एसआईपी स्टार्ट कर दो, वो कोई इशू नहीं होता है। सेम वही फंक्शन है इसका भी, स्टॉप या पॉज वाला, बट आप ऐसे कर सकते हो कैंसिल डायरेक्ट करके। अगला कमेंट है गुम्माड़ी का, भाई सैलरी मंथ में वन टाइम क्रेडिट होता है, आप तो वीकली लमसम कैसे कर रहे हो? यार वन टाइम सैलरी मंथ में आता है, बट उसको अगर आप बचा के 4 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वीकली, तो वो भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हर मंथ आपको हर वीक सैलरी आए तभी आप वीकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अगर 10,000 सैलरी अगर मिलती है मंथ में, 10,000 रुपये आपकी सेविंग है, तो आप उसको 2,500 करके 4 वीक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हर वीक 22,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगला कमेंट है कोस्टर का, सर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,000 करके लमसम किया था, लेकिन स्प्लिट इंटू मल्टीपल फोलियोज़ और 2 फोलियोज़ हो गया और रिडीम करना है तो एक साथ पे रिडीम नहीं हो रहा है, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो कोस्टर इसमें यार कोई इशू नहीं है, इसमें आप कर सकते हो इसको, मतलब अलग अलग करके रिडीम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टीपल फोलियोज भी हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मर्ज करा सकते हो। इसको आप MF सेंट्रल ऐप में जाके मर्ज करा सकते हो, अदरवाइज जिससे एक्सिस स्मॉल कैप फंड से लिया है इनको AMC को कांटेक्ट करो, ये लोग भी मर्ज कर देंगे। वैसे मर्ज कराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग करके भी इनको हैंडल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हो। अगला कमेंट है अमलता पैडर का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2000, क्वांट स्मॉल कैप फंड 750, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड 750, JM फ्लेक्सी कैप फंड 1000, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000। तो यार आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे मुझे तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, पोर्टफोलियो आपका ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आज बजट भी पेश होने वाला है, तो आप लोग नज़र रखिए मार्केट पर। अगर मार्केट डाउन जाती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल नज़र बनाए रखिए मार्केट पर। अगर मार्केट डाउन जाए तो आप लोग थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ थे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।